भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का वीडियो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिश्रम दुख को सुख में बदले, रंग अमीर बनावे। परिश्रम से ही लोग जगत में आज चांद तक जावे। चंद्रयान-3 की सफल लोडिंग के साथ भारत का एक नया इतिहास बन गया। इसरो के वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ जहां पूरा देश रोमांचित हुआ, वहीं समस्त भारतवासियों के लिए विश्व भर में ये गर्व एवं गौरव है। अविस्मरणीय फल रहे इसने, जहां अंतरिक्ष में और आगे इसके महान विस्तार की यात्राएं एवं खोज का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं पूरे विश्व में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अनुसंधान क्षमता की चमक उठी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर यह लोडिंग आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे और तापमान 300 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे जाता है। साथ ही वहाँ अंधकार की स्थिति में कार्य के लिए और कठिन बना देती है। आश्चर्य नहीं, रूस के मून मिशन लूना 25 भारत की उपलब्धि के कुछ दिन पहले हुआ। भारत भी सन 2019 में चंद्रयान-2 अभियान के दौरान असफल हुआ था। हमारे वैज्ञानिकों ने इस गलतियों से सीख ली। आज भारत पूरे विश्व में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारत देश बन गया। भारत को कभी एलीट स्पेस क्लब में प्रवेश को लेकर विदेशी अखबारों में मजाक के भरे कार्टून छपते थे। भारत को इस एलीट के ग्रुप के दरवाजे के बाहर गाय के साथ एक खड़े गरीब किसान के रूप में दरवाज़ा खटखटाता हुआ चित्रित किया जाता था। तो वहीं सफल अभियान के साथ भारत ने न केवल एलीट स्पेस क्लब में धमाकेदार एंट्री की, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गया। पूरे विश्व में भारत की इस अभूतपूर्व सफलता के साथ चमकरत है आशा और उत्सुकता भरी दृष्टि से भारत को अगले कदम की ओर निहार रही है। हमारे वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से लेकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर ए शिवान से लेकर एस सोमनाथन और सहयोगी वैज्ञानिकों के तकनीक विशेष प्रेम टीम वर्क, दर्शकों कठोर श्रम और एकनिष्ठ समर्पण का सुखद परिणाम रहा। आज़ादी के बाद भारत के अंतरिक्ष से जुड़े रहस्य को जानने के लिए 16 फरवरी 1962 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नामक यूनिट का गठन हुआ था। बच्चों, यूनिट गठन के 7.5 वर्ष पश्चात 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज की स्थापना हुई। इससे सन 1975 में रूस के सहयोग से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। इसके बाद 1980 में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह रोहिणी का सफल प्रक्षेपण किया गया। फिर 1994 में PSLV को लॉन्च किया गया। 1984 में राकेश शर्मा ने 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर इतिहास रचा था। सन 2013 में इसरो के मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियां जुटाने उद्देश्य मंगलयान छोड़ा गया। भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2017 में इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में कक्षा में स्थापित करने का कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा भारत पहला देश बन गया। प्रक्षेपण के 8 महीने में चंद्रयान के
के चंद्रयान 1 के मिशन को सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 के इसी अगला सफल चरण रहा। कभी साइकिल साइकिल पर रॉकेट लाद कर अपने आकाशीय अभियानों का शुरुआत करने वाला भारत आज इस क्षेत्र में विशेषज्ञ रूप में स्थापित हो चुका है। हर नागरिक, हर भारतवासी के हृदय में इन पलों का जो जीवन काल घटित होते हुए देखकर गर्व गौरव गाथा ओतप्रोत है। अमृतकाल के इन विशिष्ट पलों में हर नागरिक एवं भारतवंशी को कर्तव्य बनता है वो अपने क्षेत्र में ऐसे ही लगन और निष्ठा और प्राणपण से के साथ सृजन कार्य में जुट जाए। राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में अपनी भाव भरी आहुति देते हुए एक सुंदर, सुखी और खुशहाल भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और सूर्य दुर्लभ जीवन सफल बनाएं। ऐसे भारत को शत नमन। आप भारत और आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।